डियर डी फार्मा स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, जिसके बारे में हमने आपको सभी चीज़ें अपडेट की थी। चैनल पर सारे वीडियो डल रहे हैं, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाएगी, इसीलिए ज़रूर से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ प्ले लिस्ट बनी हुई है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, तो ज़रूर से इस प्ले लिस्ट को विजिट करिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक इसे शेयर करिए। यहाँ पर हम आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको आंसर करना है, जिससे कि आपको सफिशिएंट टाइम में सफिशिएंट टाइम आंसर कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर मिल सके। तो ज़रूर से पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। तो आज हम डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है, इनसे चलिए मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते जाएंगे और साथ ही साथ इनसे पूरा जो पैटर्न है आपका, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। आपको एक आइडिया होगा कि कैसे आपको आंसर करना है। साथ ही शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में क्या कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कितना कुछ आपको आंसर करना है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ज़रूर से इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर से वॉच करेंगे। चलिए तो देखते हैं फार्मास्यूटिक्स का जो पैटर्न है और कब कुछ आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स आपका सबसे पहला एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि आपकी एग्जामिनेशन 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। पहला एग्जामिनेशन आपकी फार्मास्यूटिक्स का रहने वाला है, जिसकी टाइमिंग 11 AM से 2 PM तक की रहने वाली है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम है, तो जो बहुत अच्छे से अभी से प्रिपरेशन इसकी करने लग जाइए और कंटिन्यू आपकी एग्जाम चलने वाली है। तो सभी सब्जेक्ट के लिए बारी बारी से मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिया गया है, सभी को जाकर एक बार चेक कर लेंगे और अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो आपका पैटर्न है एग्जामिनेशन का, क्या कुछ किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होता है वो 80 नंबर का होता है। 20 नंबर का आपने सेशनल दिया होगा, ये पूरा 80 मार्क का होता है। 80 मार्क्स के आएंगे आपके क्वेश्चंस, जहां पर 3 सेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, जहां पे आपको 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, इनमें से आपको 6 का आंसर करना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क। इट मीन्स यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में आपको क्या मिलने वाला है, 5 नंबर मिलेगी। इस प्रकार से ये क्या हो गया, 30 नंबर का हो गया ये सेक्शन। ठीक है, देन उसके बाद सेक्शन बी आपका रहेगा शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन। ठीक है, जहां पर 11 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इनमें से 10 क्वेश्चन तो कंपलसरी करना है। ठीक है, और यहाँ पर ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में आपको 3-3 नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भी सेक्शन क्या हो गया, 30 नंबर का हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लास्ट सेक्शन, जो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप वाले आंसर। इट मीन्स यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, या 1 वर्ड वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे, जहाँ पे एक एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर ही मिलने वाली है। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसका 20 नंबर हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरे 80 मार्क के हो गए। मार्क्स से यहाँ पे मिलेंगे आपको 80। ठीक है, चलिए तो इसी पैटर्न में हम लोग समझते जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सबसे अच्छा अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले ये जो 1 वर्ड वाले, फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, इनको सबसे पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एक एक नंबर ही है जो आपके मार्क को इंक्रीज करेगा, आपका मार्क आएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि सबसे पहले जो आसान है उसको आप लोग जल्दी से कर लें। ठीक है, तो इसी अप्रोच में हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, देन उसके बाद शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वाले सेक्शन में आएंगे। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिसके मैक्सिमम चांस है पूछे जाने के आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए क्या कुछ दिया है क्वेश्चन में, चलेंगे। दिया है एट व्हाट टेम्परेचर रेंज द सॉल्यूशन टिपिकली हीटेड इन द हॉट प्रोसेस मेथड। हॉट प्रोसेस मेथड में, मेथड ऑफ प्रोसेसिंग से आ गया है क्वेश्चन। यहाँ पे हॉट प्रोसेस मेथड में सॉल्यूशन को जब हम हीट करेंगे तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए हीटिंग के लिए। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, नाम ही है हॉट प्रोसेस मीन्स टेम्परेचर थोड़ा तो हाई होगा ही।
ये समझ आ गया, ठीक है। तो अब ऑप्शन में चले तो दिया है 60 to 65 डिग्री सेल्सियस, 70 to 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 80 to 85 डिग्री सेल्सियस एंड 90 to 95 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो ये जो सॉल्यूशन है जिसको हम हॉट प्रोसेस मेथड में हीट करते हैं वो है 80 to 85 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट रिएक्शन अकर व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एट एक्सेसिव हीट। देखिए ये जो आपका सुक्रोज है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपका कहलाता है इन्वर्ट शुगर। आपको पता होगा इनको क्या कहते हैं, हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं, क्योंकि इनको जब हाई हीट दिया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, किसमें, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना लेंगे, जिसमें क्या होता है इनका जो जैसे कि लिवोरोटेटी है तो वो डेक्स्ट्रोरेटेटी हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, इनका इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्ट शुगर, इसीलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर हाई हीट में इन्वर्जन इनका हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइज होकर ये बनाएंगे ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इन्वर्जन होगा इनका, ठीक है, इस रिएक्शन में। नेक्स्ट चलते जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पेट्रोलेटम, ठीक है। पेट्रोलेटम ये क्या है, बेस, ये क्या है, एक प्रकार के बेस की तरीके से यूज़ आता है, ठीक है, जब हम क्या बना रहे हैं ऑइंटमेंट बेसिस वगैरह के लिए यूज़ में आती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेट्रोलेटम है ये क्या होते हैं, आपके पैराफिन्स होती हैं। तो पैराफिन कितने टाइप के होते हैं, ये आपके सॉफ्ट व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन एंड येलो सॉफ्ट पैराफिन, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। येलो सॉफ्ट पैराफिन की ब्लीचिंग से क्या बनता है, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये दोनों क्या है आपके पेट्रोलेटम के एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैटी बेस यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी। देखिए सपोजिटरी प्रिपरेशन में बेसिस का यूज किया जाता है, ऑयलीजिनस बेस, इमल्सिफाइंग बेस और इक्वस बेस, इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है फैटी बेस, इनमें से कौन सा फैटी बेस का एग्जाम्पल है, ऑप्शन है ग्लिसरॉल जिलेटिन बेस, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, थियोब्रोमा ऑयल एंड वाइटअपसॉल। तो ये जो आपका थियोब्रोमा ऑयल है ये होता है क्या, आपके सपोजिटरी में फैटी बेस की तरह यूज में ये आती है। नेक्स्ट है एट इंक्रीज्ड स्पीड, जब स्पीड को इंक्रीज किया जाए, द बॉल रीचेज द टॉप ऑफ द मिल एंड फॉल ऑन द मटेरियल नोन एज। देखिए ये 3 स्टेप होता है, जब बाल मिल क्या होता है आपका, ये बाल मिल किसके लिए यूज होता है, साइज रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए समझ लीजिए इनमें क्या बना है, ये बना है आपका मशीन, तो जहाँ पर क्या किया जाता है इस प्रकार से बाल डले होते हैं, ठीक है। समझ लीजिए स्मॉल ये पत्थर ही है कह लीजिए या स्टोन है कह लीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है, 3 स्टेप होता है, एक आपका होगा हाई मीडियम उनका स्पीड रहेगा, लो स्पीड, ठीक है, लो स्पीड, एक होगा हाई स्पीड और एक आपका हाई स्पीड में ही जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है। तो जहाँ पर कैस्केड किसको कहते हैं, जब स्टार्टिंग में लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर में क्या होगा, इस प्रकार से जैसे कि बाल है आपका, मीन्स ये आपका मशीन है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्टोन डला हुआ है और आपका जितना भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो तो इस प्रकार से स्मॉल जब लो रहता है, लो रहेगा टेम्परेचर, तो यहीं पर ये क्या होगा, सर्कुलेट होता रहेगा, इस प्रकार से घूमते रहेंगे, ठीक है, और ये ज़्यादा हाई तक नहीं पहुँचेगा, टॉप तक नहीं पहुँचेगा। पर यहीं पर देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे जैसे स्पीड को क्या कर दिया गया, हाई कर दिया गया, तो ये जो आपका स्पीड है हाई हो गया, तो ये बाल है और ये आपका पार्टिकल्स हैं कह लीजिए, वो पूरा टॉप पर जाएंगे, फिर से गिरकर फॉल होकर क्या होंगे, नीचे के मटेरियल्स तक फिर से आती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाई स्पीड में ये कहाँ गया, टॉप तक गया, फिर से गिरकर नीचे में ये आएगा। तो ये मेथड क्या कहलाता है, ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगा कैटारेक्टिक प्रोसेस कहलाता है। और लो टेम्परेचर में इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा कैस्केडिंग, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हाई स्पीड तो रहेगा बट ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, हाई तक नहीं पहुँचेंगे, यहीं पर रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सेंट्रीफ्यूगेशन उनका होता रहेगा, टॉप में ये नहीं जाते, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस से हो सकता है कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये तीनों से आपको आंसर बनना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्वेश्चन चलते हैं। इन हीमोडायलिसिस द डायलिसिंग मेम्ब्रेन इज नॉट
परमिएबल टू। जो हीमोडायलिसिस का प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है डायलाइजिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में क्या चीज़ है जो कि परमिएबल, परमिएबल मीन्स क्या होना, इससे पास होना, ठीक है, इससे पास होना। तो ये परमिएबल किसके लिए नहीं होना चाहिए ये पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन है यूरिया, डेक्सट्रोज, प्लाज्मा प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन इनसे क्या होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए, नॉट परमिएबल में आएगा। क्वेश्चन जब भी पूछा जाए नॉट एक्सेप्ट इनकरेक्ट उसको ध्यान देंगे, ठीक है। आगे चलिए, द विस्कोसिटी ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन रेंज विथिन, ठीक है। जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो कि स्टेराइल प्रिपरेशन होता है, अब इनका विस्कोसिटी ध्यान में रखना होगा, ज़्यादा विस्कस हुआ, ज़्यादा गाढ़ा हो गया, विस्कस मीन्स क्या होगा, गाढ़ापन इसका, तो इरिटेटिंग हो सकता है हमारे आई के लिए, ठीक है। तो देखिए आई बहुत ही सेंसिटिव है, तो इसके लिए एक ऑप्टिमम क्या होता है हमारे लिए, रेंज होता है इसके विस्कोसिटी का। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखेंगे दिया है 15 to 25 सेंटीपोज, ठीक है, 17 to 20 सेंटीपोज, ठीक है, 18 to 29 सेंटीपोज एंड 15 to 30 सेंटीपोज दिया गया है इनका ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 to 25 इनका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका द pH ऑफ द लिक्विड फिल इन कैप्सूल शुड बी। देखिए कैप्सूल में जो आपका कैप्सूल होता है उसमें pH क्या कुछ होना चाहिए ये पूछा गया है, ठीक है। 3 से 5 दिया है, 4 से 1.7 दिया है, 2.5 to 7.5 दिया है और 3.3 से 5.1 दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, जब यदि हम लिक्विड का फिलिंग कर रहे हैं किसमें, कैप्सूल में, तो इसका pH क्या कुछ होना चाहिए, तो 2.5 to 7.5 pH इनका होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, द 4th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कंटेन डैश मोनोग्राफ्स एंड डैश अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये जो आपका 4th एडिशन है जो कि कब कुछ आया है, यहाँ पे देखिए 1996 में आया था, ठीक है। जहाँ पर मोनोग्राफ्स की बात करेंगे तो 1149 मोनोग्राफ थे और अपेंडिक्स कितने का कुछ था, तो 1 to 3 था, ठीक है। तो ये इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है, तो स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इम्प्रूव्ड सेफ्टी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डोज ऑफ ड्रग इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ बेटर बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। देन फॉर्मुलेशन इज चीप देन कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म, डोज डंपिंग में अकर। तो देखिए नॉवेल डोजेस फॉर्म क्या होता है, नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जहाँ पर न्यू स्ट्रेटजी का यूज़ करके, जैसे कि पॉलीमर्स हो गया, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स है, इनका यूज़ करके क्या किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है फार्मास्यूटिकल का, जिससे कि क्या हो, बायोबिलिटी इंक्रीज हो, थेरेपेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है। तो एक न्यू मेथड है समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो, सेफ्टी भी इनका इंक्रीज होगा, इम्प्रूव किया जाएगा सेफ्टी, ठीक है। ये आपका नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में किया जाता है। देन साथ ही साथ रिड्यूस किया जाता है डोज का, जिससे कि बायोबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ये भी सही है, ठीक है। और ये जो आपका स्टेटमेंट है जो कि दिया गया है कन्वेंशनल मीन्स जो पुराना डोजेस फॉर्म है इससे ये चीप होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जितने ज़्यादा नए अप्रोचेस हम लगाते जाएंगे क्या होगा, ये चीप तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि ये ज़्यादा कॉस्टली इससे होगा कन्वेंशनल से। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है, किसके लिए, नॉवेल ड्रग डिलीवरी के लिए। और यही आपको जो ट्रू नहीं है उसको सेलेक्ट करना था, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। जब कभी भी नॉट पूछा जाए तो जरूर से क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग स्टडी करें, तब जाकर आंसर पे आप टिक करेंगे। आगे चलेंगे, व्हाट इज द रेंज ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन। सस्पेंशन का पार्टिकल क्या कुछ होता है ये पूछा है। ऑप्शन देखिए 1.5 to 2 माइक्रॉन, 2 to 3 माइक्रॉन, 0.5 to 5 माइक्रॉन एंड 0.5 to 2 माइक्रॉन दिया गया है। तो क्या होगा इसका रेंज सस्पेंशन का, तो 0.5 to 5 माइक्रॉन होगा इनका करेक्ट आंसर। पार्टिकल साइज जो होते हैं सस्पेंशन में डिस्पर्स जो 5.5 to 5 माइक्रॉन इनका होता है साइज। नेक्स्ट है, इन बॉटल मेथड द प्रपोजन ऑफ ऑयल वाटर गम इज, ठीक है। ये जो आपके मल्सन प्रिपरेशन की क्या है, मेथड है, बॉटल मेथड, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड। तो जो ड्राई गम मेथड होता है और वेट गम मेथड होता है वो किसके लिए होगा, ये मेनली किसके लिए होता है, ये फिक्स्ड ऑयल के लिए,
ठीक है, फिक्स्ड ऑयल के प्रिपरेशन के लिए होता है, जिसके लिए 4:1 का रेशियो यूज़ होता है। बट ये बॉटल मेथड है वो क्या होता है, मिनरल ऑयल और वोलेटाइल ऑयल जब यूज़ किया जाता है तो इनके प्रिपरेशन के लिए बॉटल मेथड यूज़ में आते हैं। तो जब हम बात करें मिनरल ऑयल, तो मिनरल ऑयल जब हो तो यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या होगा, 3:1। तो यहाँ पे इस प्रकार से कोई दिया गया है ऑप्शन नहीं, तो ये आपके किसके लिए है, वोलेटाइल ऑयल के लिए। और वोलेटाइल ऑयल के लिए क्या होता है, प्रोपोर्शन 2:1। 2 होगा ऑयल, 2 होगा वाटर और 1 होता है गम का प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, विच टाइप ऑफ कंटेनर आर यूज टू डिस्पेंस स्नफ। ठीक है, स्नफ क्या है, एक प्रकार से सॉलिड डोजेस फॉर्म ही ये होते हैं। ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो इनको मेनली इनहेल किया जाता है, पर ये सॉलिड डोजेस फॉर्म तो है बट इनको नोज के थ्रू इनहेल करके लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ओपियम वगैरह का प्रिपरेशन, ठीक है, इनका स्नफ आपने जरूर से देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो पैकेजिंग है वो कंटेनर किस टाइप का रहता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दिया है फ्लैट मेटल बॉक्स। जी हाँ, ये क्या होगा, इस प्रकार से मेटल का बहुत ही एक डिबिया जैसे, ठीक है, डिबिया जैसे क्या रहता है, फ्लैट मेटल का बॉक्स रहता है जिसमें जो लीड है वो हाइंड होती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से एक पूरी फ्लैट होती है, जैसे आपने पहले के टाइम में देखा होगा जो जूते को पॉलिश करने के लिए जो कलर टाइप के आते थे, ठीक है, डाई आती थी, वो किस प्रकार से उसी फ्लैट मेटल का बॉक्स रहता है, वैसे जस्ट आपको नजर आएगा ये स्नफ का जो कंटेनर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डस्टिंग पाउडर शुड बी पास्ड थ्रू सिव नंबर। जो डस्टिंग पाउडर है वो कितने नंबर के सिव से पास होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपकी इससे साइज डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पे 44 दिया है, 80 दिया है, 85 और 25। तो करेक्ट आंसर है 80 साइज में से पास होना चाहिए जो डस्टिंग पाउडर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इफरवेजेंट पाउडर। इफरवेजेंट पाउडर का इनमें से एग्जाम्पल बताइए। ऑप्शन है आपका अमोनियम सिट्रेट, सोडियम ब्रोमाइड, फेरस सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, इफरवेजेंट पाउडर। इफरवेजेंट जो क्या हो, जो कि जब इनको यूज़ किया जाए, जब जैसे आपने देखा होगा इनो वगैरह जैसे आप डालते हैं वाटर में, क्या होता है, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वैसे ही क्या करें, ये आपका इफरवेजेंट है। ये एग्जाम्पल है जैसे कि फेरस सल्फेट का। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज़ बिटर टेस्ट। ठीक है, बिटर टेस्ट इनमें से, अब बात आ गई कि शुगर है, भाई शुगर तो स्वीट होता ही है, ये है ना, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से ऐसा कौन सा शुगर है जो कि बिटर, कड़वा हो टेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन चलेंगे, सुक्रोज दिया है, ग्लूकोज, सैकरीन एंड ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, तो ये जो आपका सैकरीन है, सैकरीन क्या होता है, मोर स्वीटर तो होता है, ये देखिए शुगर के कंपेयर में मोर स्वीटर है, बट आफ्टर टेस्ट ये बीटर हो जाती है। आफ्टर टेस्ट सैकरीन का क्या है, एक डिसएडवांटेज क्या है कुछ, कि ये बिटर हो जाता है आफ्टर टेस्ट। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट है, द डिफेक्ट विच द टॉप और अपर सेगमेंट ऑफ द टेबलेट इज क्रैक्ड अराउंड द एजेस इज कॉल्ड। देखिए ऐसा डिफेक्ट जहां पर ये जो आपका टैबलेट है, ठीक है, ये टैबलेट है, इसका ये टैबलेट है, तो इसका जो अपर है और लोअर सेगमेंट है वो क्या हो जाए, क्रैक हो जाए, बाहर निकल जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिंग। क्या बोलते हैं, कैपिंग इनको हम कहते हैं। देखिए क्या कुछ ऑप्शन दिया गया है, कैपिंग हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिसइंटीग्रेंट्स। ठीक है, डिसइंटीग्रेंट जो कि क्या करें, जिससे कि डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स को ऐड करते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये देखिए इनका मैकेनिज्म क्या होता है, टेबलेट के अंदर ही जाएंगे इस प्रकार से इनको ब्रेक करते हुए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, वाटर इनमें जल्दी से इनके अंदर जा पाएगा, एब्जॉर्प्शन इनका इंक्रीज होगा, जिससे कि डिसोल्यूशन इंक्रीज हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका सोडियम सिट्रेट दिया है, कैल्शियम सिट्रेट दिया है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का यूज़ किया जाता है कैसे, डिसइंटीग्रेट की तरह। और ये जो सिट्रेट्स हैं, सिट्रेट्स का लुब्रिकेंट की तरह यूज़ में लाया जाता है। लुब्रिकेंट क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक स्वीटनर।
सिंथेटिक स्वीटनर कौन सा है इसमें से? सॉर्बिटॉल, एस्पार्टेम, स्टार्च एंड सुक्रोज। तो देखिए सुक्रोज, स्टार्च, सॉर्बिटॉल ये सभी क्या होते हैं? नेचुरल ये स्वीटनर होते हैं, बट सिंथेटिक की बात करेंगे तो ये एस्पार्टेम होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट आपका नेचर ऑफ मेंस्ट्रुअम यूज्ड फॉर परकोलेशन। ठीक है, परकोलेशन एक प्रकार का क्या है? आपके एक्सट्रैक्शन का मेथड है, एक्सट्रैक्शन का मेथड है। ठीक है, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन में क्या कुछ यूज़ किया जाता है? सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट को ही मेंस्ट्रुअम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट है किस प्रकार का होना चाहिए? जब परकोलेशन की बात करें तो वोलाटाइल ऑयल, वोलाटाइल होना चाहिए नेचर में। क्लियर? तो ये यहाँ पे आपका पूरा 20 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस के, और इसमें एक एक क्वेश्चन में एक एक नंबर आपको मिलेगा। तो आपको थोड़ा डीप में स्टडी करना होगा इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से इनका आंसर की भी दे दिया गया है, आप जरूर से इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट बी में, जहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनाने हैं। तो क्या कुछ क्वेश्चन दिया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनाइजर? ठीक है, होमोजेनाइजर से आप क्या समझते हैं? तो होमोजेनाइजर क्या है? एक प्रकार से कह सकते हैं साइज को, ये जो आप सभी पार्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं यूज़ होंगे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, जितने भी आपके क्रीम हो गया, ठीक है, आपके ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट क्रीम, इन सभी के प्रिपरेशन में जो ग्रेन्यूल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनमें होमोजेनाइजर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि सभी ग्रेन्यूल्स सेम साइज़ के हो सके। होमो मीन्स क्या होता है? सिमिलर। ठीक है, होमो मीन्स क्या होगा? सिमिलर। तो सिमिलर हो सके सारे ग्लोब्यूल के साइज, जिससे कि इनका डोज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी करेक्ट हो पाए। ठीक है, इसीलिए होमोजेनाइजर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम बताएंगे। अब एक होमोजेनाइजर यूज़ होता है आपके फार्मास्यूटिकल में, जो कि सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइजर। ठीक है, यूनिट ऑपरेशन टॉपिक में आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो इसका जो वर्किंग है, इसका कंस्ट्रक्शन है, छोटा सा आप डायग्राम है सिल्वर्सन मिक्सचर का, उसको आप जरूर से बना देंगे। ठीक है, और इनका एप्लीकेशन मीन्स कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है? क्रीम, ऑइंटमेंट सभी के प्रिपरेशन में यूज़ हम करते हैं। मेनली जो लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं उनको होमोजेनाइज करने के लिए यूज़ में आ जाता है। इस प्रकार से 2-4 एप्लीकेशन आप ज़रूर से लिखिएगा, तो आपको पूरा 5 नंबर ज़रूर से मिलेगा। ठीक है, कुछ भी पॉइंट आपने छोड़ा तो नंबर यहाँ पर कट जाएंगे, ध्यान रखेंगे। आगे चलते जाते हैं, यहाँ पे दिया डिफाइन टैबलेट। टैबलेट क्या है भाई? टैबलेट आपका यूनिट डोजेस फॉर्म है। ठीक है, यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका टैबलेट का डेफिनेशन आप लिखेंगे। देन उसके बाद डिफाइन वेरियस मॉडिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट। तो इवेल्युएशन में क्या कुछ आता है आपके टैबलेट का? जो कि आपका डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन में देखेंगे। साथ ही क्या देखेंगे? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट देखेंगे। ठीक है, फ्राइबेबिलिटी टेस्ट देखेंगे, हार्डनेस, ये सारी चीज़ें, वेट वेरिएशन देखेंगे। ये सभी क्या आता है? इवेल्युएशन आता है टैबलेट का। जांच करना, इवेल्युएशन मीन्स क्या करना? जांच करना। तो क्या कुछ का करेंगे कि टैबलेट सही से डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं, डिसइंटीग्रेट हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है, इसका हार्डनेस सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग फ्राइबेबिलिटी टेस्ट करेंगे, जिससे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह कर रहे हैं तो ये टूट ना जाए। ठीक है, तो ये सारे क्या होगा? इवेल्युएशन का होगा। आपने इसको स्टडी किया अपने टैबलेट के चैप्टर में, वहाँ पर से इसको आप लोग एक बार देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है व्हाट आर सपोजिटरी बेस। सपोजिटरी बेस कौन कौन सा है? जैसे आपका ऑयलीजिनस बेस, इमल्सिफाइंग बेस हो गया, ठीक है, एक्वस बेस, ये सभी क्या है आपका सपोजिटरी बेस। 3 टाइप के मेनली होते हैं। इनको अच्छे से आपको तीनों को क्लासीफाई करना है इनके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको फिर पूरे मार्क मिलेंगे। आगे आएंगे, क्लासीफाई सस्पेंशन एंड डिस्क्राइब द फॉर्मुलेशन इवेल्युएशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे सस्पेंशन का टाइप जो आपका डीफ्लॉक्यूलेटेड और फ्लॉक्यूलेटेड 2 टाइप के सस्पेंशन होते हैं, इनको क्या करना है? क्लासीफाई करना है। दोनों का डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे। इसके बाद इनका जो इवेल्युएशन है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, इनका इवेल्यूशन पैरामीटर है, उनके बारे में डिटेल से आपको लिखना है।
देन चलेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। ये लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या होता है, ये होमोजीनियस लिक्विड प्रिपरेशन है जिसको ओरली यूज़ में मेनली लाया जाता है, ओरल डोजेज फॉर्म की तरह यूज़ में लाते हैं, जैसे कि आपके सिरप हो गए, लिनीमेंट है, इलेक्सर्स हैं, इनके एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा साथ में तो अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ पे आपको सिरप को मेनली डिफाइन करना है। सिरप क्या है आपका, मेनली शुगर कंटेनिंग ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो इनके प्रिपरेशन के लिए जैसे कि पहले इनको क्या किया जाता है, हॉट प्रोसेस किया जाता है, साथ ही इनमें सॉल्यूशन का एजिटेशन किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद इसमें सुक्रोज का एडिशन करने का मेथड है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3-4 मेथड है प्रिपरेशन के विथ एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या कुछ होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म का, आप सभी जानते हैं कि इनकी जो एब्जॉर्प्शन है सॉलिड के कंपेयर में ये जो लिक्विड है उनका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो पाता है। साथ ही साथ जो चाइल्ड है पेडियाट्रिक और जीरियाट्रिक दोनों को ही इनको देने में आसानी होती है, ठीक है, क्योंकि ये जैसे कि सॉलिड को स्वेल करना पड़ता है ऐसे इनको नहीं करना होगा, ठीक है, स्वॉलोइंग में इजी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से डिस्क्राइब द वर्किंग कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन ऑफ हैमर मिल विद सुटेबल डायग्राम। हैमर मिल का सुंदर सा एक डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। इनका जो प्रिंसिपल है इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट का प्रिंसिपल होता है इस प्रकार से होता है हैमर मिल, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से मैं नहीं बना पाऊंगी, यहाँ पर आप लोग एक बार बुक के थ्रू देख लीजिएगा, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। हैमर मिल का आप लोग क्या करें, कंस्ट्रक्शन बता दीजिए, वर्किंग में प्रिंसिपल जो इम्पैक्ट प्रिंसिपल है वो आप लोग यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी ईजी ही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, जो आपका लास्ट यूनिट है नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर न्यू स्ट्रेटजीज वगैरह यूज़ किया जाता है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हो गए, जो पॉलीमर्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स हो गए, लियोसोम, नियोसोम, इनको लिपोसोम, नियोसोम, इनका यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये एक प्रकार का डोज डिलीवरी का सिस्टम है, ठीक है। टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, तो ये सभी इनमें आते हैं नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ठीक है। तो इनका जो आपका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल और इनकी मेरिट डीमेरिट मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनमें डालना है, ठीक है। NDDS मेनली पूछा गया है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन सब में आता है, नियोसोम, लिपोसोम, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, डेंड्राइमर्स वगैरह सभी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, ये आपके 7 क्वेश्चन है जिसमें से 6 को आपको अटेम्प्ट करना होगा इन सभी चैप्टर से। चैप्टर आप लोग देखते जाएंगे, यूनिट ऑपरेशन को कवर किया गया है, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म दोनों को कवर किया गया है, ठीक है। साथ ही आपके जो नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उनको, तो सभी पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर से विजिट इनको करिए, देखिए इस प्रकार से चैप्टर को डिवाइड करके याद करेंगे। अब आएंगे हम लोग शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे जरूर से इनमें सभी चीज़ों को कवर कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखिए, रहने को यहाँ पे 3-3 नंबर दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को क्या करना है, एक पेजेस का आंसर जरूर से बनाकर लिखना है, ताकि आप लोग को सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टाइम भी मिल पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए कि स्टार्टिंग का सभी जो क्वेश्चन है वो उसको आपने पूरा भर के 4-5 पन्ने में लिख लिया, फिर आपके पास टाइम ही नहीं है अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि देखिए लिमिटेड ही नंबर है, 5 नंबर में आपको 5 ही नंबर मिल सकते हैं, 3 में 3 ही मिलेंगे, चाहे आप पूरी कॉपी उससे क्यों ना भर दें। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आपको सफिशिएंट आंसर लिखना है, जो पूछा गया है वही लिखना है, क्योंकि टाइम की यहाँ पर कमी तो होगी, ठीक है। चलिए, तो आप आते हैं शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफरवेजेंट ग्रैन्यूल्स। इफरवेजेंट ग्रैन्यूल मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका एग्जांपल ले लीजिए इनो वगैरह, जहाँ पर जो मेडिकामेंट है उनके साथ जो आपके सिट्रिक एसिड हो गया, टार्टेरिक या तो फिर टार्टेरिक एसिड, ठीक है, टेरिक एसिड हो गया, या फिर आपके सोडियम कार्बोनेट, इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स हैं, उनके प्रिपरेशन का मेथड आपको बताना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए क्योंकि शॉर्ट आंसर लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आई ड्रॉप प्रिपरेशन। आई ड्रॉप प्रिपरेशन जो कि क्या होता है, स्टेराइल प्रिपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ सॉलिबिलिटी के लिए कितना pH होना चाहिए, आइसोटोनिसिटी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सारे टर्म आपको यहाँ पर डालकर शॉर्ट नोट एक बना देना है आई ड्रॉप के लिए, ठीक है।
चलिए, क्लासीफाई द प्लास्टिक्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेनर। अब कंटेनर में आपने देखा होगा अभी ज़्यादातर प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि ब्रेक वगैरह क्योंकि नहीं होते, तो कौन कौन से प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक, जैसे कि आपके प्लास्टिक में आपने देखा होगा पीवीसी का यूज़ किया जाता है, पीएमएम का यूज़ किया जाता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, पॉलीवाइनिल मेथाइक्रिलेट का यूज़ किया जाता है, पॉलीस्टायरीन का यूज़ किया जाता है, पॉलीथाइलिन का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे पॉलीमर्स जो यूज़ होते हैं प्लास्टिक्स के, ठीक है, ये सभी प्लास्टिक्स में ही आते हैं। तो उनको आपको सभी को डिफाइन कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है कौन कौन सा है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टैटिक, ये दोनों को अच्छे से फ्लो चार्ट बनाकर लिख देंगे, सफिशिएंट रहेगा। आगे चलिए, व्हाट आर बाइंडर्स एंड अडेसिव यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो बाइंडर क्या होता है? जो कि पार्टिकल्स के बाइंडिंग को इंक्रीज करे जिससे कि वो टूटे ना, ठीक है। अडेसिव मीन्स वही है, पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो जाए, चिपके रहे, ठीक है। पाउडर्स हैं, पहले तो पाउडर ही होते हैं, तो उनको क्या करना है, बाइंड करने के लिए हमें बाइंडर और एडहेसिव तो ऐड करना होगा। तो इनका क्या करना है, एग्जाम्पल लिखिए और साथ ही साथ इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। चलिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन में क्या कुछ मोनोग्राफ हुआ, क्या कुछ एडिशन हुआ, जैसे कि डिसोल्यूशन का थर्ड एडिशन में ही क्या हुआ, डिसोल्यूशन के बारे में ऐड किया गया। फ्लेम फोटोमेट्री जो है उनके बारे में भी इसी एडिशन में ऐड किया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग को ऐड करेंगे कि डिसोल्यूशन है, फ्लेम फोटोमेट्रीज है, इनके बारे में ऐड किया गया। थर्ड एडिशन के बारे में मोनोग्राफ और इनके अपेंडिक्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा लिख जाइएगा बस, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपको देना है। क्लासीफाई द ऑइंटमेंट बेसेस, ऑइंटमेंट बेस के बारे में आपको देना है। 4 बेसेस जो होती हैं, ऑयलिजिनस, इमल्सिफाइंग, इक्वस, ये जो बेस हैं, ठीक है, इनके बारे में 4 बेसेस होती हैं ऑइंटमेंट बेस में, ठीक है। इनको आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, इन सब का जो बेस है उनको लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैसेरेशन एंड एक्सप्लेन द टाइप, इट्स टाइप, ठीक है। तो मैसेरेशन एक प्रकार का क्या है, एक्सट्रैक्शन। मैसेरेशन का यूज़ किया जाता है प्लांट्स के मेनली एक्सट्रैक्शन के लिए भी। तो ये जो मैसेरेशन है, जहाँ पे क्या किया जाता है, समझिए ये आपका कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जो आपके पाउडर फॉर्म में बना लिया जाएगा। पहले समझ लीजिए एक प्लांट था, ठीक है, उसका लीफ हमने लिया, तो इनको पहले साइज़ को इनको रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स पाउडर बना दिया जाएगा। अब ये समझ लीजिए ये क्या है, यहाँ पर ये मेंस्ट्रुअम है, ठीक है। मेंस्ट्रुअम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअम किसको बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, सॉल्वेंट को ही, ठीक है। तो अब इनको हम लोग क्या करेंगे, 1 वीक के लिए, 1 वीक मीन्स क्या हो गया, आपके 7 डेज, 7 डेज़ के लिए इसको हम लोग रख देंगे मेंस्ट्रुअम को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका वाटर था, समझ लीजिए वाटर हमने लिया, तो ये क्या करेगा, इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और इनसे जो इनका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको बाहर निकाल के अपने में मीन्स ले लेगा, ठीक है, इनमें डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये फिर हमारा जो वाटर था उनमें क्या हो गया, एक्टिव मेडिकामेंट आ गया हमारा। तो इस प्रकार से एक्सट्रैक्शन हमने किया। तो ये मैसेरेशन मेनली कहलाता है। छोटा सा डायग्राम के थ्रू आप लोग समझाते जाएंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। वैसे ये 3 नंबर के हैं, तो कोशिश करिएगा शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से इसको डिफाइन करने का। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सीव सेकर विथ डायग्राम। मैकेनिकल सीविंग, ठीक है, सीव मेथड मीन्स जो छन्नी के थ्रू क्या करते हैं, पार्टिकल साइज को यहाँ पर रिडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन, ठीक है, इनको आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताना है। जो सीव साइज हमने देखा 80 में साइज 120, तो इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफ्रेंशिएट करना है किनमें, पेस्ट और ऑइंटमेंट में। दोनों ही क्या आपके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं भाई, दोनों ही क्या है, सेमी सॉलिड है। बट जो ऑइंटमेंट और पेस्ट की बात करें तो पेस्ट में जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो 50% से ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर ऑइंटमेंट। ये जो आपका पेस्ट है इनमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसको हम पेस्ट कहेंगे। और ऑइंटमेंट आपको क्या करना है यहाँ पे, ये एक प्रकार का सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। इनके बारे में दोनों को डिफाइन करके डिफरेंस यही है कि इनमें ज़्यादा पार्टिकल साइज होते हैं पेस्ट में, इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर इनमें से 3 को आपको डिफाइन करना है। क्या होता है, लोशन, क्रीम, जेल, लिनीमेंट, पी सीरीज।
तो इनमें से किसी भी 3 के बारे में आपको इनका डेफिनेशन हो गया, इनके प्रिपरेशन है उनको थोड़ा सा बताना है, तो ये 3 को बताना है आपको, और ये 3 ही नंबर के हैं, तो इनका डेफिनेशन लिख जाइए तो आपको सफिशिएंट नंबर मिल जाएगा, क्योंकि डिफाइन ही करना है क्या होता है लोशन, तो ये लिक्विड प्रिपरेशन है, ठीक है। क्रीम आपके सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, जिनको ये एक्सटर्नली यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। जेल के बारे में लिनीमेंट आपका लिक्विड है, ठीक है। और पे सीरीज ये क्या है, सपोजिटरी का टाइप है। इनके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिख जाइए, किसी भी 3 का, तो पूरा मार्क मिलेगा। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ठीक है। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का छोटा सा नोट्स आपको बना लेना है, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ, मेरिट डिमेरिट जिसको हम कहते हैं। लास्ट है आपका डिफ्रेंशिएट फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। वैसे तो आपको 11 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो करके, ठीक है। तो डीफ्लॉक्यूलेटेड और फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में आपको क्या करना है, एक टेबल बनाइए, दोनों में डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है। फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होगा, ये जो आपके फ्लॉक्यूलमेंटेशन है, ठीक है, ये क्या होता है, फास्ट होता है, सेडिमेंटेशन रेट फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में फास्ट होगा एज कम्पेयर डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। सेडिमेंट हो जाएंगे इजीली, और ये क्या होते हैं, डीफ्लॉक्यूलेटेड क्या बना लेते हैं, केक बना लेते हैं, हार्ड हो जाते हैं सेडिमेंट होने के बाद, पर फ्लॉक्यूलेटेड क्या होते हैं, इजीली से ये इजीली से डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है, केक ये नहीं बनाते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डीफ्लॉक्यूलेटेड और फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का तो आपको क्या करना है, 3 आपको बस लिखना है इनमें डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये आपको 3 नंबर पूरा दिया जाएगा। जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना ही आंसर लिखिए, ज़्यादा आंसर लिखने का कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो मॉडल पेपर है, तो आपने देखा होगा सेक्शन, सभी सेक्शन से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसी अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और ज़रूर से आपको यदि कोई भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, जिसके लिए आप ज़रूर से कमेंट डाउन करिए, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम और फर्दर वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करेंगे आपके प्रिपरेशन, जिससे कि आसान हो सके। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिससे कि आप अपने फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आसानी से कर पाएँ। ज़रूर से यहाँ पर आप कमेंट करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।